तो जी, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डीएचसीपी। डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी क्या कहलाता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये हमारे पास ना आईपी असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। हमारे पास आईपी को असाइन, राउटर को, इंटरफेस को आईपी असाइन करने के दो तरीके। एक है हमारे पास स्टैटिक तरीका और दूसरा है हमारे पास डायनामिक तरीका। स्टैटिक तरीका कौन सा है? हम अभी तक हमने सीखते हैं सीसीएनए से, जो हमने अभी तक पढ़ा है कि हम इंटरफेस मोड में जाते हैं और वहां जाकर हम कमांड देते हैं आईपी एड्रेस और आगे लिखते हैं 1.1.1.1 और फिर आगे उसका सबनेट मास्क लिखते हैं और एंटर कर देते हैं। ये क्या है? स्टैटिक, कि मैं खुद से जी आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ। डायनामिक क्या है? कि उसे खुद ब खुद आईपी मिल जाए। जी मिलके वो क्या करता है, डीएचसीपी ये लो करता है एक डीएचसीपी क्लाइंट को कि वो आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे, ये सारी चीजें जोन सा है वो खुद म खुद जोन सा है डीएचसीपी सर्वर से ऑब्टेन करे। और सर्वर जोन सा है वो एक लोकल विद इन द नेटवर्क भी हो सकता है, विद इन द सबनेट भी हो सकता है और रिमोट सबनेट भी हो सकता है। और सेम डिवाइस भी हो सकती है और डिफरेंट डिवाइस भी हो सकती है। मिनके मैं जो बात कह रहा हूँ अगर मैं उसको समझाऊंगा आपको, तो किया क्या जाता है डीएचसीपी में, क्या होता है कि हमारे पास मिनके अभी मेरा देखें, ये लैपटॉप मेरा कनेक्टेड है, आपने लैपटॉप वाईफाई के साथ कनेक्ट किया है, तो आपके जी लैपटॉप को एक आईपी मिला है। क्या आपने वो खुद से साइन किया है लैपटॉप को? नहीं। नहीं, वो खुद में खुद मिला है। वो किसने साइन जी किया है? वो आपकी जो घर में इंटरनेट की डिवाइस लगी है, इंटरनेट का जो मॉडेम लगा है या राउटर लगा है, उसके अंदर जी एक जी। डीएचसीपी चल रहा है, जिसने आपके लैपटॉप को खुद में खुद जो सा है आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। ये अच्छा। देखिए, अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आती है, मैं अगर अपने लैपटॉप का दिखाऊंगा आपको, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाकर, ये देखिए ये मेरी वाईफाई लगी है सिस्को के नाम से, इसमें जाऊं, इसकी अगर मैं डिटेल में जाऊं, तो यहाँ पर देखिए मुझे IPv4 एड्रेस एक मिला है, 192.168.1.10। जी ये मैंने खुद से नहीं दिया। और ये देखें साथ में इसका सबनेट मास्क भी मिल गया है। हाँ। ये मैंने खुद से नहीं दिया, ये मुझे किसने दिया? ये मुझे डीएचसीपी से अलॉट हुआ है। ये मुझे डीएचसीपी, एक राउटर में डीएचसीपी चल रहा है, जो मेरा घर में मॉडेम लगा है उसके अंदर एक डीएचसीपी चल रहा है, पूल एक चल रहा है, उधर से मुझे खुद में खुद ये एड्रेस मिल गया है। और ये देखें इसका जी गेटवे क्या है, 192.1.1। अब मैं आपको ग्राफिकली वो पूल भी दिखा देता हूँ कि वो पूल कौन सा चल रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर मैं लिखूँ 192.168.1, ये मेरा राउटर है जिसका पूल चल रहा है। और तो मैं लिखूँ, ये मैं राउटर के अंदर लॉगिन हो गया। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो पूल चल रहा है डीएचसीपी का, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, डीएचसीपी क्लाइंट लिस्ट। ये देखें ये मेरा एक जी आईपी एड्रेस चल रहा है जो इसका है, और ये इसका लैन का मास्क चल रहा है। यहाँ पर क्या है, डीएचसीपी मेरा मौजूद है वो जो कि चल रहा है, उसकी जो मेरे पास आईपी आ रहे हैं उसका मैं ले रहा हूँ सेटअप। इनके इस नेटवर्क में से मेरे पास आईपी आ रहे हैं, ये मेरे पास जो डीएचसीपी चल रहा है। अब हम जी। करते क्या है रियल एनवायरनमेंट में, हमारे पास होता क्या है डीएचसीपी में,
कि बेसिकली समझे कि मेरा एक राउटर चल रहा है जिसका है R1 समझे के, और वो कनेक्टेड है R2 के साथ। ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड है आपस में फास्ट इथरनेट 0/0 से, और ये भी फास्ट इथरनेट 0/0 से। ये दोनों लैन पे कनेक्टेड है। मैंने एक साइड पे आईपी दे दिया 1.1.1.1, लेकिन मैं दूसरी साइड पे आईपी नहीं देता, तो वो बेचारा क्या बैठा हुआ है, उसे क्या आईपी चाहिए। हम्म, तो मैं क्या करता हूँ, R1 के ऊपर एक आईपी का पूल क्रिएट कर देता हूँ। अब याद करें जब हम नेटपैड पे पूल क्रिएट करते थे, हमने सीसीएनए में भी ये डीएचसीपी पढ़ा था एक दफा थोड़ा सा। हाँ जी, ठीक, सब याद है। हाँ जी, तो हम एक पूल क्रिएट करते हैं। मैं कहता हूँ कि इसमें जी 1.1.1.2 से लेकर और वन हम्म। डॉट वन डॉट वन डॉट टेन तक आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है। जी। और गेटवे में बता रहा हूँ वो क्या है, तुम्हारा 1.1.1.1 है गेटवे। और यहाँ पर फास्ट इतना 0/0 पे कमांड दे देता हूँ कि तुम क्या हो, क्लाइंट हो डीएचसीपी के। तुमने आईपी किधर से लेना, डीएचसीपी से लेना है। तो ये क्या करेगा, ये इसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है जी। कि मैं क्लाइंट हूँ, मुझे आईपी साइन करो। वो देखेगा R1 के उसके पास पूल अवेलेबल है, तो वो देखेगा हाँ जी पूल बना हुआ है। वो क्या करेगा, इस पूल में से एक आईपी उठाएगा और गेटवे उठाएगा, और वो इसको सेंड कर देगा इन्फॉर्मेशन R2 को दोबारा। और कहेगा जो इसमें से एक अवेलेबल समझे कि 1.1.1.2 अवेलेबल आईपी था, वो उसे शेयर कर देगा ठीक। कि तुमने, तुम्हारा ये आईपी है और तुम्हारा गेटवे क्या है, 1.1.1.1 है। समझा इस चीज की। हाँ जी। तो इस तरह से होता है। यहाँ एक और थोड़ा सा मैं आसान करता हूँ आपके लिए एग्जाम्पल को, कि समझे कि जी ये मेरा R1 है और ये कनेक्टेड है नीचे पीसी के साथ। पीसी कनेक्टेड है फास्ट 0/0। तो हम क्या करते थे, पैकेट ट्रेसर में जाकर पहले आईपी देते थे, फिर उसके बाद हम्म। सबनेट मास्क देते थे, और फिर नीचे गेटवे देते थे। जी। तो मैं यहाँ पर एक पूल क्रिएट कर देता हूँ रोटर के अंदर, ठीक। जिसमें मैं लिखता हूँ कि तुम्हारा समझे कि मेरे पास दो यहाँ पर एक फास्ट या 0/1 पे कनेक्टेड है, दो पीसी कनेक्टेड है। दोनों को आईपी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ डीएचसीपी से मिल जाए, मुझे खुद ना देना पड़े। तो मैं यहाँ पर एक पूल क्रिएट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी 200.100.50.1 से लेकर 50.10 तक का जोन सा पूल है डीएचसीपी का। और इसका गेटवे कौन सा है, 200.100.50.100 है इसका गेटवे। क्योंकि यहाँ पे जो राउटर का इंटरफेस है जिसके साथ दोनों कनेक्टेड है, मिलकर इस तरह से होगा कि यहाँ पर नीचे स्विच आ जाएगा, और स्विच से आगे फिर दोनों पीसी अटैच होंगे। और ये राउटर का इंटरफेस कौन सा, फास्ट इथरनेट 0/0। और फास्ट इथरनेट 0/0 पे क्या आईपी होता है, 200.100.50.100। हम ये 200.100.50.100 वाला नेटवर्क पैकेट ट्रेसर में हम पीसी के गेटवे में देते थे, अगर आप याद करें तो। जी। तो मैं ये जी गेटवे यहाँ याद। पर ये बता देता हूँ। तो ये हम्म। करेगा ये पीसी, अब ये डायनामिक है, इसको मैं मैनुअली आईपी साइन नहीं कर रहा, स्टैटिकली आईपी साइन नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कि तुमने आईपी डीएचसीपी से लिटाना है, तो ये राउटर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। समझा इस चीज। अच्छा, यानी हाँ, यानी मैनुअली भी नहीं और स्टैटिकली भी नहीं, डीएचसीपी के थ्रू। हाँ, मिनके मैनुअली भी और मिनके मैनुअली स्टैटिकली एक ही बात है। मैनुअली अच्छा, स्टैटिकली का मतलब है कि मैं डायनामिक। इसको अपने से इसको साइन करूं, लेकिन मैं अपने से नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कि ये डायनामिकली उठाए, और डायनामिक में क्या आता है, डीएचसीपी। अच्छा अच्छा, ठीक है। समझा इस चीज की। ये राउटर को रिक्वेस्ट करेगा हाँ कि मैं डीएचसीपी का क्लाइंट हूँ, मुझे एक आईपी दो। तो मुझे देगा पूल में अवेलेबल आईपी कौन सा है, जो अवेलेबल आईपी होगा उसे उठाकर वो इसको सेंड कर देगा, और साथ गेटवे भी सेंड कर देगा। जी, ठीक है। समझा इस चीज की। अब समझे कि मेरे हाँ पास 1000 पीसी अटैच है, तो मैं अब 1000 पीसी में जाके खुद थोड़ी आईपी दूंगा। जी जी, पुल तो से बड़ा होएगा। मैं सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, राउटर में पूल बना दूंगा, सारे खुद मैं खुद जोन सा आईपी उठा लेंगे। ठीक है। समझा इस चीज की। हाँ, समझ गई। मिलके अच्छा, हमें ये, हमारे जी जी। हमारा ये जो लैपटॉप अगर दो तीन है तो इनके अलग अलग आईपी हाँ, एड्रेस अलग होंगे। अलग आईपी होंगे, चेक कर लें आप जाकर चाहे। आपका मोबाइल इस टाइम वाईफाई के साथ अटैच्ड है, आपका वाईफाई आपका मोबाइल का आईपी भी अलग होगा। अच्छा।
तो ये DHCP ये दे रहा है डीएचसीपी फुल दे ये। रहा है, ये सारे डीएचसीपी दे रहे हैं। ठीक है। डीएचसीपी से हमें क्या क्या मिलता है? हमें आईपी एड्रेस मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें सबनेट हाँ। मास्क भी डीएचसीपी देता है, हमें ठीक है। खुद से नहीं देना पड़ता, वो बताते हैं हम कौन सबनेट मास्क। तीसरी चीज, गेटवे भी हमें वही देता है। ठीक। और चौथी और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि डीएनएस भी हमें यही देता है। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस है डायनामिक नेम, ये प्रोटोकॉल एक, जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। मिलके मेरा हम पिंग मारते हैं ना, मैं जब पिंग हम्म। करता हूँ 1.1.1.1 जी। को, तो ये जैसे कि गूगल हम पिंग करेंगे, हमारे गूगल का आईपी क्या होता है? आपको पता है गूगल का आईपी क्या है? हाँ, आपने बताया था, लिखा था एट मैंने। डॉट एट डॉट एट डॉट एट जी जी। ये गूगल का आईपी होता है। अब 8.8.8 आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन आम दुनिया को गूगल ही पता है। जी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं, पिंग लिख दूं 8.8.8.8, तो पिंग जाएगा। अब देखो, मेरा जो लैपटॉप है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब गूगल खुल सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे सीएमडी लिखकर मैं यहाँ पे लिखूं पिंग 8.8.8.8 अपने लैपटॉप से, तो देखिए पिंग जा रहा है, गूगल पिंग हो रहा है। अच्छा। जी। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं पिंग google.com, तो देखिए ये भी पिंग हो रहा है। अच्छा। इसमें वो क्या करता है, पिंग करता है गूगल डीएनएस। इसमें डीएनएस, जब मैंने पिंग लिखा google.com, तो गूगल जी। मुझे पता है, आपको पता है, कंप्यूटर को नहीं पता गूगल क्या है। तो डीएनएस जी। क्या करता है, इसके अगेंस्ट, गूगल के अगेंस्ट गूगल का आईपी निकालता है, अच्छा। और फिर उसको पिंग मारता है। ठीक है। समझाई डीएनएस क्या करता है? जी। इनके एक वेबसाइट के डोमेन को गूगल में, जो सा डोमेन नेम को हमारा ये क्या को- करता है, आईपी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि बैकएंड में तो आईपी चलते होते हैं ना, नाम तो ऊपर सिर्फ नजर जी। आते हैं। अच्छा, तो DNS करते नाम डीएनएस हैं करता है। डोमेन। ठीक है। तो हमें डीएचसीपी ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे और डीएनएस। हमारी मर्जी है इनमें से कुछ कॉन्फ़िगर करें या ना करें, वो हमारी मर्जी है। ठीक। समझे इस चीज की? हाँ जी। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया नॉन टेक्निकल। अब हम टेक्निकल समझते हैं कि टेक्निकल क्या होता है। समझे कि जब हम डीएचसीपी पढ़ रहे हैं, समझे मेरा ये एक था डीएचसीपी का सर्वर, जो कि एक राउटर है, एक डीएचसीपी का सर्वर है, ये R1, जिसके ऊपर डीएचसीपी का डिप्लॉय करते हैं, उसे सर्वर कहते हैं। जो आईपी देता है उसे सर्वर कहते हैं, और जो आईपी लेता है उसे क्लाइंट कहते हैं। जी। तो ये मेरा क्या डीएचसीपी सर्वर है, ये क्या कर रहा है, ये आईपी देगा, और इसका आईपी अपना क्या है, समझेगा जी, इसका आईपी है 10.1.1.2, हम्म। 2 कर देते हैं जी। 2 ठीक इसका है। आईपी है, और इसके अंदर पूल चल रहा है 10.1.1.3 से लेकर 10.1.1.5 तक का पूल चल रहा है इसके अंदर। और ठीक। यहाँ पर ये कनेक्टेड है पीसी के साथ। ये कनेक्टेड है पीसी के साथ, और पीसी क्या है, क्लाइंट है। ये क्या है, डीएचसीपी का क्लाइंट है। इसे क्या चाहिए, इसे आईपी चाहिए, इसके बाद अभी ठीक कोई है। आईपी नहीं। तो डीएचसीपी का जो प्रोसेस होता है, जिसे हम समझते हैं, उसे डोरा प्रोसेस भी कहा जाता है। इनके जो ये काम जो होते हैं कि इसको आईपी कैसे मिलता है, उस प्रोसेस को डोरा प्रोसेस भी कहा जाता है। अच्छा। क्या कहा जाता है? डोरा डोरा। प्रोसेस भी कहा जाता है। डोरा प्रोसेस। ठीक। मैं अब समझाता हूँ डोरा प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे मेरा पीसी बैठा है, जो कि क्लाइंट है डीएचसीपी का, और इसके पास आईपी नहीं है। तो मैंने आपको बताया डोरा प्रोसेस भी होता है। डोरा स्टैंड फॉर, डोरा का पहला जो स्टेप होता है वो होता है डिस्कवर। डी डी से स्टैंड क्या होता है, डिस्कवर।
जी। डी क्या होता है? डिस्कवर। डिस्कवर। क्लाइंट अपना डीएचसीपी सर्वर डिस्कवर करता है। समझे कि जी लैपटॉप में एक एक नहीं था राउटर, है ये इस टोपोलॉजी में एक राउटर नहीं था। टोपोलॉजी में इस तरह से समझे कि ये दरमियान में स्विच एक लगा लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स करता हूँ। तो हम ऐसा करते हैं, समझे कि जी ये मेरा एक स्विच आ गया, और स्विच के साथ ये यूजर अटैच था पीसी जो कि डीएचसीपी क्लाइंट है, और ये सर्वर आ गया। और यहाँ पर समझे एक और राउटर अटैच था। अब पीसी को कैसे पता चलेगा कि वो वाला मेरा डीएचसीपी R1 मेरा सर्वर है या R2 मेरा सर्वर है? तो होता क्या है, स्टेप वन में क्या होता है, हमारा जो क्लाइंट है उसके पास कोई आईपी एड्रेस नहीं होता। ठीक है। जी। ना ही इसके पास गेटवे है, और ना ही इसके पास जी। डीएनएस है, और ना ही कोई किसी तरह की इंफॉर्मेशन है। हम्म। तो क्लाइंट क्या करता है, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करता है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि सबको सेंड करो। जी। तो क्लाइंट क्या करता है, ब्रॉडकास्ट एक मैसेज सेंड करता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज, जो कि ब्रॉडकास्ट इसको भी सेंड कर रहा है और इसको भी सेंड कर रहा है। अच्छा, क्लाइंट कर रहा है। ठीक। क्लाइंट करेगा ना, क्लाइंट को आईपी चाहिए ना। जी जी जी। तो इसे कहते हैं डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज, इसलिए इसको डोरा कहते हैं। पहला में क्या आ गया, ये डिस्कवर में क्या होता है, इसको कहते हैं डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज। जो कहते हैं डीएचसीपी डिस्कवर, ये कौन सेंड करते हैं, देखिए ना एरो मैंने किसी तरह बनाया है कि क्लाइंट से मैसेज आ रहा है। हाँ हाँ। तो वो R2 के पास क्यों जाएगा? अच्छा, आर, वो भी दे, क्योंकि सर्वर ही है वो भी। नहीं वो सर्वर नहीं है, मैं बताता हूँ, सर्वर सिर्फ R1 नहीं है। देखिए अब आपको आईपी चाहिए, और आपके पास दो जी। राउटर हैं लगे हुए, और हाँ। एक R1 है और एक R2 है। जी। लेकिन डीएचसीपी सर्वर R1 के ऊपर चल रहा है, R2 के ऊपर कुछ नहीं चल रहा। आपको आईपी अच्छा। R1 ने देना है, लेकिन आपको नहीं पता कि R1 के ऊपर चल रहा है या नहीं चल रहा, आपके सामने दो पड़े हैं। अच्छा। तो जी। आप दोनों को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ना R1 के ऊपर डीएचसीपी सर्वर है। अच्छा। तो हाँ, इसलिए तो पीसी को नहीं ब्रॉडकास्ट। पता, पीसी के पास तो कोई आईपी नहीं है, ना पीसी के ठीक। पास कोई गेटवे, पीसी को तो पता ही नहीं। पीसी के सामने सिर्फ दो राउटर लगे हुए हैं, एक R1 और एक R2। जी अब जी। पीसी को नहीं पता कि इन दोनों में से किसके ऊपर डीएचसीपी सर्वर चल रहा है। हम्म। तो इसलिए फिर पीसी का सेंड करेगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करेगा। ठीक है। हम्म। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि सबको भेजना है। वो R2 को भी भेजेगा और R1 को भी भेजेगा, और बाकी और भी अगर कोई लगे हुए हैं सबको भेजेगा। हाँ। ठीक है। हाँ ठीक। और ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? सबके पास जाना मैसेज। हाँ जी, मीन के वो अपना आईपी पैकेट भेजेगा ना एक। वो पैकेट क्या होगा, मैं वो पैकेट लिख रहा हूँ जो वो डिस्कवर में भेजेगा। हमारे पास अच्छा। पैकेट में दो चीजें होती हैं। सोर्स एड्रेस लिखा होता है कि मैं भेज कौन रहा है, तो उसके पास तो खुद का कोई आईपी नहीं है, तो वो क्या लिखेगा, 0.0.0.0, क्योंकि पीसी के पास अभी कोई आईपी नहीं है, तो इसलिए वो 0.0.0 लिख देगा। अच्छा। और आएगा डेस्टिनेशन, भेजना किसको है, तो वो सबको भेज रहा है। तो ब्रॉडकास्ट भेजेगा तो वो करेगा, आखिरी आईपी हम छोड़ देते हैं। देखा हमारे टोटल आईपी कितने होते हैं, 0 से लेकर 255। जीरो किस लिए होता हम्म। है, नेटवर्क होता है, जीरो नेट आईडी होती है। जी। और 255 किस लिए होता है, मैंने बताया ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है, इसलिए हम वो यूज नहीं करते। हम हमेशा 1 से लेकर 254 तक यूज करते हैं। लेकिन हमने जी। जितने भी सब नेटिंग हम कर रहे थे, हम पहला और आखिरी आईपी छोड़ देते थे। जी। तो आखिरी किस लिए होता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है। तो वो डेस्टिनेशन में क्या डाल देगा, 255.255.255.255। ये क्या है, ब्रॉडकास्ट का आईपी एड्रेस है, कि ये इसका मतलब है कि सबको सेंड करो। ठीक है। इनके वो सोर्स में लिख देगा कि मेरा आईपी 0.0.0 है, इसका मतलब है कि उसका अपना कोई आईपी नहीं है। और डेस्टिनेशन में जी। डाल देगा 255.255.255.255। समझा इस चीज की? हाँ। ये चीजें डालकर वो डीएचसीपी डिस्कवर में सेंड कर देगा। और एक और चीज आपको बताता हूँ, जो हमारा होता है ना मैक एड्रेस। अब देखें जी। उसके पास उसको ये भी नहीं पता अगले का मैक एड्रेस क्या है। तो मैक एड्रेस क्या होता है, जो ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस होता है,
वो इस तरह से होता है, क्योंकि मैक एड्रेस होता है 48 बिट का। जैसे हम्म, IPv4 होता है ना, मैंने आपको बताया था, हमने CCN में ही पढ़ा था, IPv6 सॉरी, 128 बिट का IPv6 होता है। जी। इस तरह मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, और वो इस तरह से लिखा जाता है। ये मैंने ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस लिखा है। अच्छा। ये ब्रॉडकास्ट ठीक है, मैक एड्रेस इस 48 तरह का बिट होता है। का। ये 48 बिट का होता है। अच्छा। इसलिए वो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। अच्छा। तो उसने सोर्स, अब देखिए डोरा में अंदर पहला भाग है डी, डी के अंदर वो क्या सेंड कर रहा है, DHCP डिस्कवर, क्योंकि जी। उसे नहीं पता कि उसका DHCP सर्वर कौन है, तो उसको ढूंढ रहा है, डिस्कवर कर रहा है। और डिस्कवर के अंदर वो क्या लिख के भेज रहा है, अपनी दो चीजें सेंड करके भेज रहा है, सोर्स सेंड करके भेज रहा है जो कि 0.0.0 डेस्टिनेशन, वो सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो ये वाला जी। मैसेज R2 के पास भी जाएगा, R1 के पास भी जाएगा। ठीक है। और जब ये मैसेज रिसीव कर लेगा दोनों, और R1 क्या है, DHCP सर्वर है, वो ये जब ये मैसेज रिसीव करेगा किसको, DHCP डिस्कवर को, तो वो इससे रिस्पॉन्स करेगा किसके साथ, ऑफर के साथ। अब DHCP सर्वर से रिस्पॉन्स करेगा ऑफर के साथ, जी। क्योंकि R2 के पास मैसेज गया। R2 के पास जब मैसेज गया, R2 में DHCP सर्वर चल ही नहीं रहा, तो R2 इस मैसेज को इग्नोर कर देगा। ठीक है। जब R1 के पास गया, R1 के अंदर DHCP सर्वर चल रहा है, तो वो फिर इसे ऑफर से रिप्लाई करेगा। देखिए ना, पहला डी आ गया डिस्कवर, अगला ओ आ गया, ओ का मतलब है ऑफर। अच्छा। इसे हम क्या कहते हैं, DHCP ऑफर। ठीक है। समझे इस चीज की। जी। तो वो ऑफर में बताया गया कि तुम्हारा DHCP सर्वर मैं हूं। जी। R1 से बताया गया अच्छा। तुम्हारा DHCP सर्वर मैं हूं। ठीक है, ये ऑफर है ये इसकी। हाँ जी, इसकी ऑफर आएगी। हम्म। ऑफर के अंदर बता देगा कि R1 आर उसके उसके बता देगा कि मैं तुम्हारा DHCP सर्वर हूं। ठीक है। फिर वो जो क्लाइंट है, वो फिर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा उसे कि तुम तो हो मेरे, अब मुझे एक IP दो। ये देखिए R आ गया ना, R का मतलब है रिक्वेस्ट। जी। तो यहाँ पर वो DHCP से रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से। उसने मिलके, डिस्कवर में क्या हुआ, उसने पहले DHCP सर्वर ढूंढा, जब उसे मिल गया DHCP ऑफर में, उसने बताया कि मैं तुम्हारा DHCP सर्वर हूँ, PC को। फिर PC ने रिक्वेस्ट की मुझे IP साइन करो। जी। और फिर फाइनली एंड पे A आएगा हमारे पास। A का मतलब है एक। A का मतलब क्या है, एक। एक का मतलब है एक्नॉलेजमेंट। और फिर अच्छा। वो इसको एक्नॉलेजमेंट में IP सेंड करके साइन कर देगा। ठीक है। अब समझ आई इस चीज की। जी। समझ आ गई DHCP कैसे वर्क करता है। हाँ। जी। सोर्स में वो 0 0 से ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है और डेस्टिनेशन में वो बता रहा है। डेस्टिनेशन में ब्रॉडकास्ट कर रहा है, 255 255 255, इनका वो कह रहा है ब्रॉडकास्ट करो, सबको तरफ भेजो। और 0.0 का मतलब है कि उसके पास कोई IP एड्रेस नहीं है। अच्छा। ठीक है। और जब वो R1 पे डिस्कवर पहुंचा, और जब वो ऑफर करेगा, तो ऑफर में क्या हो जाएगा, अब वो वहां से ऑफर में पैकेट सेंड कर रहा है, तो सोर्स क्या हो जाएगा, अब सोर्स हो जाएगा 10.1.1.2 हो जाएगा। जी। और डेस्टिनेशन में यही वाला IP रहेगा ब्रॉडकास्ट का। वो जब वो जी। फिर इसके पास भी जाएगा, वो कहेगा जिस जिसको मेरा IP चाहिए, जिसको जो सा वो हमारे वो चाहिए, DHCP से IP चाहिए, तो मैं आपका DHCP हूँ, 10.1.1.2 बता देगा।
ठीक है। फिर जब दोबारा क्लाइंट पे आएगा रिक्वेस्ट में, वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन हो जाएगा 0.0.0, डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 0.0.0। क्लाइंट कह रहा मेरे पास कोई आईपी नहीं है। और डेस्टिन और नहीं, सोर्स में आ जाएगा, डेस्टिनेशन नहीं, सोर्स में आ जाएगा 0.0.0। जी। सोर्स में आ जाएगा 0.0.0, क्योंकि फिर क्लाइंट सेंड कर रहा है। और फिर डेस्टिनेशन में क्या आ जाएगा 10.1.1.2, कि वो कहेगा मेरे पास कोई आईपी नहीं है। किसको कह रहा है, 10.1.1.2 को, जो कि सर्वर है, कि मुझे आईपी साइन करो। कौन कह रहा है, ये समझ नहीं आई, दोबारा बताओ। बताता हूँ डिस्कवर में क्या होता है। वो मैं आपको ना सारे पैकेट लिख के बताता हूँ, रुकिए जरा। अ, पहले आ गया डिस्कवर, ठीक है जी। जी जी। डिस्कवर में जो क्लाइंट है वो आईपी सेंड करेगा, वो एक पैकेट सेंड हाँ। करेगा, जिसमें दो चीजें होंगी। सोर्स होगा, कि सोर्स क्या है, पीसी क्लाइंट। 0। तो क्लाइंट के ठीक। पास कोई आईपी तो है नहीं, तो वो क्या लिख देगा 0.0.0.0। और इसने भेजना किसको है, डेस्टिनेशन कौन सा है, सारे राउटर जो जो नेटवर्क में मौजूद सारे। है। ठीक है। तो इसके लिए वो क्या कर देगा, यहाँ पे लिख देगा 255.255.255.0, सॉरी .255। ठीक। सबको चला जाएगा। जब डीएचसीपी सर्वर के पास पहुंचा, उसने अब ऑफर करना है। ऑफर में डीएचसीपी सर्वर पैकेट सेंड करेगा। जब ऑफर में वो सेंड करेगा, तो सोर्स अब क्या होगा, सर्वर होगा। तो सर्वर का आईपी वो अपना आईपी लिख कर भेजेगा 10.1.1.2, कि मेरा आईपी, मैं सर्वर हूं और मेरा आईपी क्या 10.1.1.2 है। हम्म। और डेस्टिनेशन में क्या लिख देगा 255.255.255 ब्रॉडकास्ट, क्योंकि ये सबको सेंड करेगा, कि जिस जिसको डीएचसीपी से आईपी चाहिए, मैं आपका सर्वर हूँ। ठीक है। और फिर रिक्वेस्ट में क्या होगा, रिक्वेस्ट में सोर्स एड्रेस क्या हो जाएगा 0.0.0.0, क्योंकि रिक्वेस्ट पीसी कर रहा है, पीसी के पास तो कोई आईपी नहीं है। और डेस्टिनेशन में वो क्या लिख देगा 10.1.1.2, क्योंकि पीसी अब डायरेक्ट डीएचसीपी को सेंड करेगा, और अब किसी को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा अब। अच्छा। और फिर वो रिप्लाई में भेजेगा। रिप्लाई में वो सोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि राउटर रिप्लाई कर रहा है, तो वो फिर क्या हो जाएगा 10.1.1.2 आ जाएगा। और डेस्टिनेशन में फिर वो जो उससे पूल में जो भी अवेलेबल आईपी होगा, वो लिख कर भेज देगा उसे, कि तुम्हारा आईपी अब ये है। ठीक है। अब समझ आई। हाँ। अम, ठीक है। और सार उस पीसी का मैक एड्रेस बाइंड कर देगा उस डीएचसीपी, उस आईपी के साथ जो उसे एलोकेट करेगा, कि तुम्हारा, मैंने इस पीसी को जो मैंने समझे कि मैंने फला पीसी मैक एड्रेस था ए, तो लिख देगा ए को मैंने 10.1.1.2 असाइन कर दिया। समझा इस चीज की। अच्छा, एक्नॉलेज में ये करेगा कि हाँ, मैंने साथ इसको ये मैंने असाइन। फिर फलाने को ये वाला आईपी साइन कर दिया। हाँ ठीक है। तो अब समझ आई डोरा इसको क्यों कहते हैं। हाँ, ये सारा प्रोसेस चल ये रहा है सारा इसमें। प्रोसेस है, डोरा। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। इसलिए इसको डोरा कहते हैं। अब समझ आई डीएचसीपी वर्किंग कैसे करता है। हाँ हाँ, समझ गई। हाँ जी, मेरे स्टेप वन में क्या होता है, डीएचसीपी डिस्कवर में वो एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट सेंड करता है। और ब्रॉडकास्ट जोन सा है वो तमाम का जाती है। और क्लाइंट जोन सा है हम्म। वो तो इस तरह से ये होता है। ठीक है। समझा इस चीज की। जी जी, समझ गई। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि जी, अब मैं इसको ना एक दफा साइन करता हूँ, मैं एक दफा इसकी लैब करके दिखाता हूँ आपको। चल आपकी इसकी।
लैब क्यों, लैब नहीं होनी चाहिए? हम्म, तो लैब में क्या करते हैं हम? लैब में मैं राउटर अटैच करूंगा R1, और नीचे पी स्विच अटैच करता हूँ, और स्विच जी के साथ जो सा है मैं दो पीसी अटैच कर दूंगा। और अब इन दोनों को आईपी चाहिए, और ये किधर से ठीक है। और मैं राउटर को आईपी दे देता हूँ 10.1.1.1 आईपी दे देता हूँ राउटर को, और इन दोनों को आईपी मिलने हैं। हम्म, पूल मैं बनाऊंगा 10.1.1.2 से लेकर 10.1.1. यहाँ इस तरह करते हैं, इसको छोड़े, हम 10 कर छोड़ देते हैं, यहाँ पे वही वाला रखते हैं अपना कि 200.100.50.100। मैं इसको आईपी दूंगा राउटर को, और पूल में बनाऊंगा यहाँ पर एक 200, एक सेकंड रुको जरा, 200.100.50.1 से लेकर 50.10 तक मैं पूल बना देता हूँ। और इसका सबनेट मास्क मैं क्या रखूंगा, 255. या मैं पूल नहीं रखता, मैं पूरा का पूरा नेटवर्क इसे दे देता हूँ, उस पूल में जितने भी नेटवर्क में अवेलेबल आईपी है वो सारे वो दे दे। मैं जी कॉन्सेप्ट आपको समझ में, मैं लिख दूंगा 200.100.50.0 में से जिस जोन से मर्जी आईपी दो। और ठीक। मास्क मेरा क्या आ जाएगा, 255.255.255.0। और गेटवे में क्या दूंगा, 200.100.50.100। अब यहाँ पर एक बहुत मेन सवाल बनता है, मैंने जिस वजह से ये मैंने लिखा, ये मैं नेटवर्क दिया, पहले मैं डर रहा था कि अब आपका सवाल बनता है कि सर जी आपने नेटवर्क दे दिया है, और उस नेटवर्क में तो 50.100 भी आता है। तो अगर उसने किसी जी पीसी को 50.100 उठा के दे दिया, तो ये तो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि 50.100 तो गेटवे का आईपी है, जो कि राउटर का आईपी है। तो फिर इससे हम कैसे बचेंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सक्लूड करेंगे किसको, 200.100.50.100 को, कि मैं कहूंगा कि ये वाला आईपी तुमने साइन नहीं करना, बाकी चाहे जो उनसे मर्जी कर दो। अच्छा। समझ आई इस चीज की? एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड का मतलब करना कि निकालना, कि मैंने आप हम्म। पूल में पूरा का पूरा नेटवर्क दे दिया है कि तुम इस नेटवर्क में से जो अच्छा। सा मर्जी आईपी दो। और अगर वो मैंने जब ये कह रही इसका मतलब 50.100 भी साइन कर सकता है, जी जी। क्योंकि 50.100 तो ऑलरेडी मेरे राउटर के पास इतना 0/0 का आईपी है। तो इसलिए मैं पूल डिफाइन करने से पहले ये वाला आईपी एक्सक्लूड कर दूंगा डीएचसीपी में से, कि तुमने ये वाला ठीक आईपी है। साइन नहीं करना, बाकी चाहे जो सा मर्जी करो। ठीक है ठीक। जी। ठीक है। तो चलें जी, हम ये काम करते हैं, आप बताएं पैकेट ट्रांसफर पे करें या जीएनएस पे करें? जीएनएस। जीएनएस पे करते हैं। जीएनएस पे आपके पास वो नहीं इंस्टॉल होगा, उसका नाम क्या है, अच्छा। पीसी नहीं है इंस्टॉल होगा, वो मैं आपको करवा दूंगा पीसी इंस्टॉल, उसकी मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। ठीक है। तो जी हम डीएचसीपी की लैब करने लगे, और मैं एक राउटर निकालता हूँ, और एक स्विच निकालता हूँ, और दो मैं पीसी निकालता हूँ। ये मेरा एक पीसी आ गया। और पीसी अभी नहीं, ऐसे नहीं आएंगे पीसी, वो जब तक वो ऑन नहीं होगा तब तक पीसी नहीं आएंगे। ये जब तक ऑन नहीं होगा तब तक पीसी नहीं आएंगे। एक सेकंड रुको जरा, इसको ऑन होने दे। तो जी ये हमारी टोपोलॉजी है, जिसमें मेरा R1 क्या है, सर्वर है डीएचसीपी का। ये दो फायरफॉक्स जोन से, ये दो पीसी हैं जो कि मेरे डीएचसीपी के क्लाइंट हैं,
और R2 भी मेरा DHCP का क्लाइंट है, हम राउटर को भी एज अ पीसी यूज कर सकते हैं। तो अब हम ये करके देखते हैं। तो मैं आता हूँ R1 पे। आने के बाद इंटरफेस फास्ट जितना जैसे 0 पे चलता हूँ, वहां जाने के बाद IP एड्रेस 200.100.50.100 और 255.255.255.0 इसे IP एड्रेस साइन करता हूँ। इसके बाद नो सेट कर देता हूँ। ये करने के बाद एग्जिट करता हूँ। और अब मैं DHCP सर्वर बनाने लगा हूँ, लेकिन मैंने 200.100.50.100 को एक्सक्लूड करना है। तो उसके लिए मैं जी, कमांड दूंगा IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस। वो कौन सा है? 200.100.50.100। एंटर किया तो अब ये वाला IP DHCP नहीं मिलेगा। इस तरह भी दे सकते हैं। अगर मैंने एक से ज्यादा IP देने हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ 50.100 और 50.200 ये दोनों ना मिले, तो ये फिर कैसे होगा? मैं यहाँ 50.100 और 50.200 और 50.150 ये दोनों IP ना मिले, जी, ये कैसे होगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा 50.200 और यहाँ पे लिखूंगा 200.100.50.150। सॉरी, रेंज इलीगल होगी। मेरे क्या, अगर मैं ये इस तरह से ये नहीं ले रहा, ऐसे करके मैं चाहता हूँ कि पूरी रेंज यहाँ पे दे सकते हैं। IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस में लिखता हूँ 200.100.50.100 से लेकर 200.100.50.110 तक। मैं कहता हूँ IP एड्रेस से ना मिले तो मैं इधर रेंज डिफाइन कर सकता हूँ। अच्छा, अब 100 से लेकर 110 तक IP DHCP में नहीं जाएंगे। ठीक है। अब मैं DHCP का पूल स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ IP DHCP पूल, और पूल का नाम मुझे देना पड़ेगा। पूल का नाम क्या लिखे? मैं लिखता हूँ पूल का नाम जी CCNP। कुछ भी दे दें, आपकी मर्जी से आपने पूल का नाम रखना है। एंटर अच्छा, किया। उसके बाद मैं आपका लिखता हूँ नेटवर्क बताता हूँ। नेटवर्क क्या है मेरा? 200.100.50. जी, यही नेटवर्क है ना? जी, आगे इसका मास्क बताता हूँ, वो क्या है? 255.255.255.0 हुँ, और एंटर करता हूँ। तो ये मैंने अब उसे नेटवर्क बता दिया कि तुमने इस पूल में से, इस नेटवर्क में से IP उठा के देना है। अब मैंने उसे गेटवे बताना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? डिफॉल्ट राउटर। ये क्या होता है? गेटवे। कि जो मेरे क्लाइंट है उसका गेटवे क्या होगा? 200.100.50.100 अच्छा, और एंटर कर दिया। तो मैंने, मेरा पूल क्रिएट हो चुका। मैंने पहली कमांड में क्या किया? एक्सक्लूड किए एड्रेसेस। जी, उसके बाद मैंने पूल का नाम रखा। उसके बाद मैंने उसे नेटवर्क बताया और उसका मैंने मास्क बताया कि जिसमें से तुमने IP साइन करने हैं। और उसके बाद मैंने गेटवे बता दिया कि तुम्हारा रेटर का गेटवे ये है। समझा इस चीज की? जी, अपना वो दिया और गेटवे दिया है। हाँ जी, पूल दिया, नेटवर्क दिया और गेटवे दिया। जी, ठीक। और DHCP चल चुका है। अच्छा, DHCP को ऑन करने की कमांड क्या है? सर्विस DHCP। एंटर कर दें और DHCP चल चुका है। अच्छा, ठीक है। और अब मैं आता हूँ R2 पे। R2 का क्लाइंट है मेरा। तो मैं यहाँ पर देखें शो IP इंटरफेस ब्रीफ करता हूँ, तो यहाँ पर देखें कोई IP इसको नहीं मिला हुआ। तो अब मैं हुँ, इसको DHCP से IP दिलवाने लगा हूँ। तो मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलता हूँ। वहां जाने के बाद इंटरफेस फास्ट इतने 0/0 पर चलता हूँ और वहां जाके लिखता हूँ IP एड्रेस नहीं दूंगा, लिखूंगा IP एड्रेस DHCP। तो तुमने IP एड्रेस DHCP से लेना है। ठीक है। एंटर करके मैं नो शट करता हूँ, सिंपल, और एग्जिट हुँ, करता हूँ। अप हुआ और इसको अभी IP मिल जाएगा। यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि इसने IP उठा लिया है। अच्छा, ये देखिए मैसेज आ गया जी, कि उसने IP उठा लिया। मैं यहाँ पे शो IP इंटरफेस ब्रीफ अब दोबारा से करता हूँ। जी, तो ये देखिए इसने कौन सा IP उठाया है? .50
ठीक है। 50.3। जी क्योंकि मैंने नेटवर्क का दिया था 50.0, जी जी और उसमें से मैंने माइनस कौन सी आईपी कर दिए थे, 50.100 से लेकर 50.110 तक के जी आईपी मैंने माइनस कर दिए थे, और नेटवर्क मेरा क्या था, 50.0 था। जी। तो इसलिए इस नेटवर्क में से उसने वो वाले 10 आईपी माइनस करके और 50.3 से दे दिया। अब बताएं 50.3 से क्यों मिला, क्यों मिला? 1 और 2 क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरे ख्याल से जो हमने 2 पीसी लगाए हैं ना, उनमें जी। से एक को 1 मिल गया और एक को 2 मिल गया है, अच्छा, और तो ये इसको तो 3 आप मिल गया है। राउटर 2 पे कमांड दी थी डीएचसीपी की। हाँ, वो तो पीसी पे देने की जरूरत ही ना होती है, आप कभी भी अपने लैपटॉप पे कमांड देती है। नहीं नहीं। आपका लैपटॉप ऑटोमेटिक डीएचसीपी से आईपी उठाता है ना, अच्छा, वो पीसी पे फिर खुद चला जाएगा, इस पे ठीक है। खुद में खुद लग जाता है, देखिए ना आपके अपने लैपटॉप पे ऑटोमेटिक आईपी आ जाता है। हाँ। वो आईपी लैपटॉप पे ऑटोमेटिक इनेबल होता है। तो जी देखिए अगर मैं यहाँ से अगर पिंग करूँ 200.100.50.100 को, ये किसका आईपी है, राउटर का, R1 का। जी। देखिए पिंग हो रहा है उसको। ठीक है। अब मैं पीसी पे आके आपको डीएचसीपी में से आईपी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पीसी में आए, और यहाँ पर हम करते हैं यस, और अप्लाई करते हैं। यहाँ पे पीसी का पता नहीं कीबोर्ड को क्या मतलब है भाई, यहाँ पर कीबोर्ड नहीं चल रहा, चल गया शुक्र है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ कॉन्फिग, और एंटर करता हूँ, तो देखें इसको 50.2 आईपी मिल चुका है। जी नजर आ रहा है? जी जी। आ रहा है। ये किधर से मिला, डीएचसीपी से। ठीक है। समझा और इस चीज की? ये जो राउटर 2 था, ये क्या था? पीसी नहीं था ना? राउटर 2 मैंने बताया कि हम राउटर 2 को भी एज पीसी यूज कर सकते हैं। तो वो पीसी था। हाँ जी, मैंने कहा पीसी से क्या, मैंने कहा मैं बता रहा हूँ कि राउटर को कैसे डीएचसीपी से आईपी दिलवाना है। अच्छा। मैंने कहा अगर 2 3 4 5 या 15 राउटर लगे हैं तो उनको सबको आईपी देने हैं, तो मैं एक राउटर पे डीएचसीपी कन्फिगर करता हूँ, बाकी 14 राउटर खुद मैं खुद आईपी ले लेते हैं उससे। जी जी। इसी तरह पीसी के लिए भी यही है। ठीक है। अब मैं दूसरे पीसी पे आता हूँ, एक तो ये वाला था ना, दूसरे पीसी पे आता हूँ, इसका देखता हूँ, इसको भी आईपी मिल गया। देखें इसको 50 यही वाला हमने पहले खोला था, इसको 50.2 मिला है, जी। और दूसरे को 50.1 मिल गया होगा। समझे इस चीज की, डीएचसीपी की समझ आई? हाँ, समझ गई। पर वो पिक्चर खोलें जरा। कौन सी, ये वाली आप ये ये वाली पिक्चर? हाँ, ये तीनों नीचे पीसी लगे हुए हैं ना? हाँ, ये 2 पीसी लगे हैं और एक राउटर लगा हुआ है। राउटर क्यों लगाया था आपने? राउटर इसलिए लगाया गया है, राउटर को हम डीएचसीपी क्लाइंट कैसे बनवा सकते हैं। अच्छा, ये दिखाने के लिए बनाया हाँ, था। तो देखिए राउटर को डीएचसीपी क्लाइंट इस तरह बना सकते हैं, हम आईपी एड्रेस नहीं कन्वे करेंगे, आईपी एड्रेस आके डीएचसीपी लिख देंगे, ठीक है। ये फिर सर्वर से आईपी उठाएगा। हाँ, और वो पीसी से कैसे करना है हाँ डीएचसीपी, जी। ठीक है। तो अब अपने कमांडे लिख ली है, जी। लिख अ, लिया कि टोपोलॉजी में आ रही कैसे क्या करना है, हाँ, ये भी बना रही थी। कमांड लिख बस ली ये सर्वर की। कमेंट रहती है मेरी, वो गेटवे की। हाँ जी, गेटवे भी है ना? राउटर पे आपने गेटवे दिया था ना, वो बता दें। ये राउटर उसकी पे मैंने, ये इधर आ गई, ये गेटवे दिया, डिफॉल्ट राउटर गेटवे लिखा था। ये मैंने डिफॉल्ट। राउटर का अपना आईपी दिया था, कि अगर जो बाकी सर्वर या क्लाइंट हैं, देखना हम पैकेट ट्रेसर में याद करें, सीसीएनए में जब हम पीसी पे आईपी सेंड करते थे सारे गेटवे भी देते थे। जी जी, याद है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर, अब डीएचसीपी में तो मैं साइन तो कर ही रहा, ऑटोमेटिक उसे आईपी मिल रहा है, जी। तो उसे गेटवे भी तो बताना है ना तुम्हारा गेटवे कौन सा है। हम्म। तो इसलिए ये मेरा डिफॉल्ट राउटर क्या है, गेटवे है, ये जितने भी डीएचसीपी क्लाइंट हैं उनके लिए गेटवे क्या होगा, 200.100 और 50.100, और ये ये किसका हमारा। आईपी है, R1 का आईपी है, सर्वर का आईपी। ठीक है, समझ गई। समझ आ गई? जी जी। इसके अलावा कोई सवाल हो आपका? नहीं, बस यही था। हो गई चले जी, कंप्लीट। इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में होगी मुलाकात। ठीक, इंशाल्लाह।